नमस्ते। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट पर बात कर रहे हैं। इसे अक्सर दुनिया की महानतम प्रेम कहानियों में गिना जाता है और हाँ, ये विश्लेषण प्रस्तुत स्रोत सामग्री पर आधारित है। तो हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या रोमियो और जूलियट की कहानी जो त्रासदी में खत्म होती है वो मुख्य रूप से उनके गहरे बलिदान वाले प्यार का नतीजा है, या फिर ये भाग्य और परिवारों की जो पुरानी दुश्मनी थी वैसी बाहरी ताकतों के हाथ की कठपुतली ज्यादा थी। मेरा मानना है कि ये कहानी असल में प्रेम की ताकत और उसके लिए दिए गए बलिदान पर ही केंद्रित है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि नहीं, भाग्य का जो खेल था और समाज में जो नफरत फैली हुई थी वो इस दुखद अंत के पीछे कहीं ज्यादा निर्णायक ताकतें थीं। देखिए, मेरा पक्ष ये है कि इस नाटक का जो दिल है वो रोमियो और जूलियट का गहरा सच्चा प्यार है। ये कोई आप कह सकते हैं सिर्फ टीनेज वाला आकर्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो उन्हें सामाजिक रुकावटों और यहाँ तक कि मौत का सामना करने की भी हिम्मत देती है। उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो एक दूसरे के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनका जो आखिरी बलिदान है वो सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है, बल्कि उनके प्यार की गहराई और निस्वार्थता का सबूत है। हाँ, पारिवारिक दुश्मनी, फैमिली फ्यूड और समाज की नफरतें, दुश्मनी और नफरत एक बहुत ही भयानक माहौल तो बनाती हैं, लेकिन कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो उनका प्यार ही है। वो प्यार जो इस पूरी त्रासदी के बावजूद चमकता है और उनकी मौत के बाद भी, जैसा कि कहा जाता है, अमर रहता है। मौत के बाद भी प्यार अमर रहता है। यस, ये दिखाता है कि प्यार में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। वो पुरानी व्यवस्थाओं को भी चुनौती दे सकती है। हाँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। जबकि प्यार कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, बिल्कुल है, मुझे लगता है कि नाटक बार बार इस बात पर जोर देता है कि कैसे बाहरी ताकतें, खासकर भाग्य और नियति, उनके जीवन को कंट्रोल करती हैं। देखिए, नाटक की शुरुआत में ही उन्हें स्टार क्रॉस लवर्स कहा गया है, मतलब ऐसे प्रेमी जिनकी किस्मत में ही दुख लिखा था। और जो पारिवारिक दुश्मनी है वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक एक्टिव विनाशकारी शक्ति है। वो उनके पास जो रास्ते थे उन्हें कम करती है और नफरत का एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ प्यार का पनपना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। नफरत हमेशा विनाश लाती है। और फिर वो चीजें जो गलत समय पर हुई, जैसे संदेशों का ना पहुँचना और वो घातक गलतफहमियां, गलत समय और गलतफहमी, ये सब सिर्फ संयोग नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक पहले से लिखी हुई ट्रेजेडी का हिस्सा थे। ये दिखाता है कि कैसे परिवार और समाज की दीवारें लोगों की किस्मत तय कर सकती हैं। मैं समझ रहा हूँ आप भाग्य और बाहरी हालात पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन पलों को नजरअंदाज कर सकते हैं जहाँ उनका प्यार खुद इन ताकतों का सामना करता है? जैसे वो बालकनी वाला सीन, क्या वो सिर्फ भाग्य था जिसने रोमियो को उस खतरे के बावजूद जूलियट के पास खींच लिया, या ये उनके प्यार की ताकत थी जिसने उन्हें उस पल में दुनिया की नफरत से ऊपर उठने की हिम्मत दी? क्या उनका छुपकर शादी करना भाग्य का खेल था, या फिर जो नियम बने हुए थे उनके खिलाफ प्यार का एक हिम्मत वाला कदम था? मेरा तो मानना है कि शेक्सपियर प्यार को एक एक्टिव, एक क्रांतिकारी ताकत की तरह दिखाते हैं जो उस नफरत भरी व्यवस्था को सीधी चुनौती देती है। हाँ, बालकनी सीन प्यार की शिद्दत जरूर दिखाता है, मानती हूँ, लेकिन क्या ये शिद्दत ही उन्हें उस रास्ते पर नहीं ले जाती जो शायद भाग्य ने पहले ही तय कर दिया था? आप उनके साहस की बात कर रहे हैं, पर क्या ये जवानी का जोश और तजुर्बे की कमी नहीं थी जिसने उन्हें इतने खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर किया? और उन क्या कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों का क्या, जैसे फ्रायर लॉरेंस का वो खत रोमियो तक टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या ये बस बुरा इत्तेफाक था या किस्मत का एक और खेल? नाटक ऐसे इशारों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि वो बाहरी ताकतों के कंट्रोल में थे, यहाँ तक कि उनकी मौत, जिससे आखिरकार परिवारों की दुश्मनी खत्म होती है, वो भी इस त्रासदी की एक तरह की अनिवार्यता की तरफ इशारा करती है, जैसे ये सब होना ही था। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उनकी मौत से दुश्मनी खत्म होती है, लेकिन मैं उनके आखिरी कदम यानी आत्महत्या को सिर्फ भाग्य के हाथ की कठपुतली बनने के तौर पर नहीं देखता। ये एक सचेत, हाँ दुखद जरूर, लेकिन एक सचेत निर्णय था। ये इस एहसास से निकला था कि वे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। ये उनके प्यार के प्रति उनकी आखिरी वफादारी और बलिदान, सैक्रिफाइस था। उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने प्यार के लिए एक आखिरी, भले ही विनाशकारी चुनाव किया। क्या ये नहीं दिखाता कि इंसान की इच्छा जब वो प्यार से प्रेरित हो तो वो भाग्य के कथित नियंत्रण को भी चुनौती दे सकती है, चाहे नतीजा दुखद ही क्यों न हो? लेकिन यहीं पर मैं असहमत हूँ।
क्या वो सचेत निर्णय वाकई गहरे समझदार प्यार का नतीजा था, या वो निराशा, जवानी के जोश और उन घातक गलत फहमियों का परिणाम था? वो परिस्थितियां जैसे जूलियट का नकली मौत का नाटक और रोमियो तक गलत खबर पहुंचना, वो भाग्य और बाहरी ताकतों ने ही तो बनाई थी ना। इन परिस्थितियों ने उनके सोचने समझने की ताकत पर असर डाला और उनके पास जो रास्ते थे उन्हें इतना कम कर दिया कि उन्हें आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता लगा। तो क्या उनका आखिरी कदम प्यार की ताकत का सबूत है, या उन बाहरी ताकतों के दबाव का जिनके वे शिकार बने? मुझे लगता है कि बाहरी परिस्थितियों और भाग्य ने ही उन विकल्पों को शेप दिया और आखिरकार उन्हें उस दुखद फैसले की तरफ धकेला। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा तर्क ये है कि रोमियो और जूलियट मुख्य रूप से प्रेम की उस ताकत की कहानी है जिसे दबाया नहीं जा सकता और उसके लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान की कहानी है। प्यार ही वो धुरी है जिसके चारों ओर नफरत, भाग्य और त्रासदी घूमते हैं, और अंत में प्यार ही है जो उनकी याद को अमर बनाता है। और मेरा नजरिया ये है कि ये नाटक एक जोरदार चेतावनी है कि कैसे भाग्य, समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत, फैमिली फ्यूड और दुर्भाग्यपूर्ण हालात मिलकर लोगों की जिंदगी, यहाँ तक कि सबसे गहरे प्यार को भी दुखद रूप से कंट्रोल कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। ये दिखाता है कि बाहरी ताकतें अक्सर इंसान की अपनी इच्छा पर हावी हो जाती हैं। हाँ, हम शायद इस पर पूरी तरह सहमत ना हो कि त्रासदी का मुख्य कारण क्या था, अंदरूनी प्यार या बाहरी ताकतें, लेकिन ये साफ है कि दोनों ही नजरिए इस नाटक की गहराई और इसकी जो स्थायी प्रासंगिकता है उसे उजागर करते हैं। बिल्कुल, अलग अलग दृष्टिकोण पर विचार करना हमेशा ही फायदेमंद होता है, और शेक्सपियर की इस अमर कृति में निस्संदेह अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा और समझा जा सकता है।